27वीं आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी का अमल मुकम्मल हो चुका है। आईनी तरमीम की शिक 23, 24 और 25 की भी 2/3 अक्सरियत से मंजूरी कर ली गई है। वाज़ेह रहे कि ये 59 शिकें थीं जिनकी मरहलावार मंजूरी की जाना थी। ये जो इजलास है स्पीकर सरदार अयाज सादिकी ज़ेर सदारत जारी है और अपोजिशन की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया गया। बहुत मज़ाहमत की गई। शिक 4, 5, 6 के हक़ में 233 जबकि मुखालफत में 4 वोट कास्ट किए गए। आईनी तरमीम की शिक 7, 8 और 9 के हक़ में भी 233 वोट्स आए। कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी का अमल मुकम्मल हो चुका है। 27वीं आईनी तरमीम की शिक नंबर 11, 10 और 12 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली गई। 27वीं तरमीम की शिक 13, 14 और 15 की 2/3 अक्सरियत से मंजूरी हुई। इस मौके पर अपोजिशन की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। हमने देखा कि पहले ऐवान बाला से मंजूर करवाया गया और फिर इसे कौमी असम्बली में पेश किया गया और इस मौके पर हमने देखा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी इजहार ख्याल किया गया। आईनी तरमीम जो है वो उसकी 59 तरामीम थी। 27वीं आईनी तरमीम की 59 शिकें थीं और तमाम शिकों की मरहलावार मंजूरी का अमल अब मुकम्मल हो गया है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर इरफान सदोज़ई। इस पर उनसे बात करेंगे। इरफान, मजमूई तौर पर ये प्रोसेस सारा कैसा रहा और अपोजिशन का क्या इसमें इनपुट रहा? जब 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर बहस मुकम्मल हुई तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो कायद मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ऐवान में तशरीफ लाए तो अरकान जो अपोजिशन में मौजूद थे उन्होंने शदीद नारेबाजी की और मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा है उनके खिलाफ शदीद नारेबाजी के साथ साथ जो कायद इमरान खान है उनके हक में भी नारेबाजी की और जब तकरीर कर रहे थे तो उन्हें आसानी से तकरीर करने नहीं दी गई। उस दौरान भी नारेबाजी की गई जबकि जो एजेंडे की कॉपियां थी वो भी स्पीकर डाइस के सामने आके उन्होंने एहतजाज किया तो बिलावल भुट्टो को भी आसानी से तकरीर नहीं करने दी गई। लेकिन इसके बावजूद बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि आप सियासत जरूर करें, पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए किसी तरह की तरमीम आती हैं तो उसमें आप भी भरपूर साथ दें। आज आजम नजीर तारड़ ने जब की और उसके बाद इसकी कुछ तफसीलात बताई, खास करके चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से कुछ इबाहम थे तो उन्होंने वाज़ेह किया कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस है याहिया अफरीदी को ही चीफ जस्टिस अभी तक समझा जाएगा और ये चीफ जस्टिस ही रहेंगे और इनकी जब रिटायरमेंट हो जाएगी तो उसके बाद जो आईनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट में से जो सीनियर तरीन जज होंगे वो चीफ जस्टिस कहलाएंगे। इसके अलावा आर्टिकल के हवाले से भी उन्होंने कहा कि इसके हवाले से भी कुछ इबाम पाया जाता था, वो भी हमने जो बार काउंसिल के मेंबरान हैं या इसके अलावा जो सीनियर आईनी और कानूनी माहिरीन हैं उनसे मुशावरत के बाद इसमें जो अभाम था उसको भी दूर कर दिया है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी तकरीर के दौरान खास करके इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या खास करके इसके जो 2 मेंबरान हैं जिनकी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो चुकी है और उनकी जगह नए मेंबरान ने आना है तो उसमें अभी तक कुछ डेडलॉक जरूर मौजूद है और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि वो हुकूमत के साथ मिल के इस मामले को हल कर लेंगे। और इसके अलावा उन्होंने अपनी तकरीर में FBI को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि FBI ने अपने जो टैक्स के अहदाफ थे वो मुकम्मल नहीं कर सकी और इसी वजह से जो हमें ये कहा गया कि आप NRC के ऊपर जो है वो कटौती करें, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी की पॉलिसी वाज़ेह है और जब तक मैं चेयरमैन हूँ NRC में जो सूबों के हुकूक हैं उनके ऊपर किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं हो सकता बल्कि सूबों के मैं यही अहम नुक्ता है जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ दो टोक स्टांस था कि हम 18वीं आईनी तरमीम लाए हैं, सूबों को उनका शेयर दिया गया है, इससे किसी तौर पीछे नहीं हटा जाएगा। क्या मामलात ज़ेरे गौर आए हैं क्योंकि ये कहा गया था कि हो सकता है डिस्कशन के बाद कुछ कहीं ना कहीं अमेंडमेंट हो जाए? जी बिल्कुल, देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर काफी प्रेशर था और उन्होंने इसी प्रेशर को रिलीज करने के लिए जब उनसे वजीर आजम ने ये बात की तो उन्होंने फौरन ही इसको ट्वीट कर दिया और ये मामला जो है वो पब्लिक डोमेन में ले आए और इसके ऊपर डिबेट हुई, बजाय इसके कि बिलावल भुट्टो इसको मामले को खुफिया रखते और आपके टाइम के ऊपर वो सामने लाते और उसके ऊपर भी दबाव बढ़ता, उनकी पार्टी के ऊपर भी दबाव में इजाफा होता। तो लिहाजा उन्होंने समझदारी का मुजाहरा करते हुए इस मामले को पब्लिक डोमेन में ले आए और उसके बाद उन्होंने
बारहा मुशावरत की और मुशावरत के बाद वो इस नतीजे के ऊपर पहुंचे कि उन्होंने कहा कि एनएफसी के ऊपर हम बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि जो 18वीं तरमीम है वो हमने मंजूर करवाई और उसमें हम इसका पहरा भी देंगे, और खास करके इसमें जो एनएफसी का मामला था, सूबों की हुकूक है, जो खास करके सूबों को जो पैसा जाता है 57% बन जाता है तकरीबन, ये उसमें किसी भी किस्म की कमी नहीं होने देंगे। यहाँ पर ये बिल्कुल चीज ठीक है कि अगर सूबों के इख्तियारात में कमी की गई तो सूबे ही इससे मुतासिर होंगे। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ आइन के आर्टिकल 243 और एक अहम नुकता था चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर डेड लॉक, उसको हटाना, इस पर बहुत तफसीली और वाज़ेह तौर पर हमें बताइएगा। देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के हवाले से अभी भी डेडलॉक मौजूद है। आज तो सिर्फ इतना ही जो शिकवा जो मंजूरी हो रही थी उसमें जो क्लॉज सामने आई उसमें यही कहा गया कि चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका हल्फ है वो बाकायदा तौर पे जिस तरह से पहले लिया जाता लेंगे, लेकिन अभी भी डेडलॉक मौजूद है। और मेरा ये ख्याल है कि दोनों पार्टीज हैं, खास करके पीपल्स पार्टी, अब ये जो अमल है इसको जरा जल्दी से मुकम्मल करेंगी। ऐसा नहीं होगा कि अपोजिशन जो है वो नहीं मान रही, हुकूमत भी इस मामले को डिले करेगी, लेकिन इसमें अब मेरा ख्याल है कि ये बाकायदा एक मुद्दत मुकर्रर कर देंगे। और लेकिन इरफान, वाज़े तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दो अहम नकात ये भी सामने आए थे कि उन्होंने एक तो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का जो है वो खात्मे का मुतालबा रखा था, दूसरा उन्होंने सदर मुमलिकत के लिए जो है वो ताहयात इस्तिस्ना मांगा था जब तक वो ऑफिस बैरियर होल्डर ना हो। तो इस सूरत हाल के अंदर जो है वो क्या दोनों शिके जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शामिल की गई हैं या उनको मंजूर किया गया था? देखिए, इसके ऊपर तो ऐवान के अंदर जो भी वोटिंग हुई और जो तफसीलात सामने आई उसमें इसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने जो भी तरमीम सामने आई उसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने मुखालफत नहीं की है, और अभी तक खुल के ये बताया नहीं गया कि सदर मुमलिकत के हवाले से जो लास्ट टाइम इस्तिस्ना है उसके ऊपर पीपल्स पार्टी की मुखालफत है। तो लिहाजा भी शिकें यहाँ पे पेश की गई कि जो वजीर कानून थे उसके ऊपर बिल्कुल आराम से वोटिंग की है, उसके हक में वोटिंग की है पीपल्स पार्टी ने। तो अभी ये जरा तफसीलन देखना होगा कि वो कौन सी क्लॉज है और उसमें पीपल्स पार्टी ने अगर कोई अमेंडमेंट की है, चूंकि आज का जो इजलास शुरू हुआ है उससे पहले पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और उसमें उन्होंने एक मरतबा फिर मुशावरत की और वो मुशावरत मुकम्मल करने के बाद सदर आसिफ अली जरदारी के पास गए और उसके बाद ऐवान में आए। तो चूंकि जब ऐवान में कार्रवाई शुरू हुई तो इस तरमीम की कॉपियां मीडिया के ना नुमाइंदों को दी गई ना किसी और को, तो ये सिर्फ जो अरकान थे उनकी हद तक ही ये मौजूद थी, और जब वोटिंग हो रही थी तो उस दौरान भी कोई तफसीली बात नहीं हो रही थी। आजम नजीर तारड़ ने इतना ही कहा कि ये इन तमाम चीजों के ऊपर बहस हो चुकी है, तो लिहाजा इसके ऊपर सिर्फ काउंटिंग की जाए। तो अभी तक मीडिया के नुमाइंदों को बाकायदा तौर पे आगाह नहीं किया गया कि जो पीपल्स पार्टी ने जिन चीजों के से इनराफ किया था क्या है वो बरकरार हैं या उनको हज़फ कर दिया गया है। आपसे ये जानना चाह रही हूँ इरफान सतोज़ई, 7 अहम निकात थे जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चाहते थे कि वो 27वीं आईनी तरमीम में उनका साथ दें, और उसमें अहम नुकता ये था कि तालीम और बहबूद आबादी की वजारतें विफाक को वापस की जाएं। इससे मुतालिक आपके पास कुछ डिटेल्स हैं शेयर करने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी तकरीर के दौरान बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में ये कहा कि मुझसे जो तालीम है इस महकमे को और इस शोबे को भी वापस मांगने की कोशिश की गई, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमारा पार्टी अगर देखा जाए तो विफाक का बहुत वाज़ेह स्टांस है। उन्होंने कहा कि चारों सूबों को अगर हमने इकट्ठा करना है, तालीम और एजुकेशन का लेवल सेम करना है, तो उसके लिए विफाक के पास ये होने चाहिए, क्योंकि हमने देखा है बहुत से सूबे तालीम में बहुत बेहतर हैं और कुछ बहुत पीछे हैं। इस पर क्या कहना था बिलावल भुट्टो का? देखिए, अभी जो एजुकेशन का महकमा है 18th अमेंडमेंट के बाद डिवॉल्व हुआ है, कहीं किसी सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी में नहीं है, कहीं निसाब की कमी है, और जो पिछले दिनों ये 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो डिबेट होती रही इसमें कुछ अरकान ने यही कहा कि कई सूबों में जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की वो मुख्तलिफ, और खास करके इस्लामियात, और ख्वाजा आसिफ ने भी बिल्कुल खुले दो टोक अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान और जो इस्लाम की तारीख है वो मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ पढ़ाई जा रही है, पाक स्टडीज बहुत डिफरेंट पढ़ाई जाती है इरफान। बिल्कुल बिल्कुल, और उन्होंने ये कहा कि ये जो महकमा है इसके पास आना चाहिए, क्योंकि अगर हमने पाकिस्तानियत को बचाना है या इस्लाम के हवाले से हमें कोई यकसा मौक़िफ़ हमने सामने रखना है, या आने वाली जो नस्ल है अगर उसकी तरबियत करनी है और उन्हें बाकायदा तौर पर एक नजरिया देना है, तो इसके लिए ये सब्जेक्ट जो है वफाक के पास आना चाहिए। और इस हवाले से काफी से लॉबिंग हो भी रही थी, लेकिन अभी जो बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये जो सब्जेक्ट है ये सूबों के पास ही रहेगा और इसमें मजीद जो है वो बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है और वो करेंगे। अच्छा इरफान, ये भी बताइएगा कि गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो 27वीं आईनी तरमीम के हक में बयानात देना शुरू किए थे। हसन मुर्तज़ा साहब का स्टेटमेंट इस हवाले से सामने आया था। उन्होंने कहा था 2006 में जो मीसाक जमहूरियत साइन हुआ था उसकी कुछ शिकें थीं जो कि नाफिज नहीं हो सकी थी, अब उनका नफाज जो है वो ज़रूरी हो गया है, इसलिए ये तरमीम पेश की जा रही है। क्या पीपल्स पार्टी ने क्या पार्लियामेंट के अंदर भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है? जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी की आज की जो तकरीर थी बहुत ही अहम थी। जो पीटीआई के अरकान है उन्होंने उन्हें आराम से तकरीर करने तो नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हेडफोन लगा के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो उन्होंने जरूर उठाए
और बार बार उन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी जानिब इशारा करते हुए कहा कि अगर ये जो मुआहदा है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, ये बुनियादी तौर पर दो बड़ी सियासी जमातों के दरमियान है, लेकिन हमने तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेना है। और 18वीं तरमीम में इससे पहले पीपल्स पार्टी की यही हमेशा से सोच रही है कि सूबों को बाइख्तियार किया जाए, और 18वीं तरमीम बुनियादी तौर पे ये पैटर्न भी पीपल्स पार्टी अपने आप को कहती है कि हम इस तरमीम के हम ही पैटर्न है और इसमें हमने ही कामयाबी हासिल की। और जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है 18th अमेंडमेंट उसका हिस्सा है, लेकिन बहुत सारी चीजें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की 18वीं तरमीम में कवर अप नहीं हो सकी। लिहाजा इसके बाद जो आने वाली जितनी भी तरमीम है कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी ने उसको हिस्सा उसमें डाला है, और बाकी सियासी जमातों को भी उन्होंने कन्विंस किया है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मुकम्मल किया जाए। और अभी तक मुकम्मल तो नहीं हो सकी, लेकिन ये जो सफर है कामयाबी का ये जारी है। और ये जो तरमीम आज थी इसमें भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बहुत सारी शिकें शामिल हैं, और उन्होंने कहा कि जो रहती है वो मुस्तकबिल की तरमीम, खास करके जो सिंध है वहाँ पे एक जो उनके साथ जो पॉलिटिकल पार्टी जो पावर शेयर करती है वो MQM है, और उन्होंने कहा कि हम जो मुकामी हुकूमतें या बलदियाती इंतखाबात हैं वहाँ पे उसको किया जाए ठीक तरीके से, और जो जिले जो बलदियाती हुकूमतें उनको बाइख्तियार किया जाए। जिसके जवाब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर का मुआवजा आप बलूचिस्तान, पंजाब या किसी और सूबे से करें तो आपको पता चलेगा कि सिंध में जो बलदियाती निज़ाम है वो सबसे ज्यादा बाइख्तियार है, वहाँ के नुमाइंदे फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा बाइख्तियार है। अच्छा इरफान, आप हमें ये बताइएगा कि वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सुओ मोटो एक्शन से मुतालिक क्या वाज़े किया है, एक नया तरीक़ाकार वज़ा किया गया है, वो उसकी तफसील भी बताइएगा। देखिए, सुओ मोटो के हवाले से तो पहले ही इसको खत्म कर दिया गया था इन अ वे के एक कमेटी बनाई गई थी 20वीं आईनी तरमीम में, और ये कहा गया था कि उसमें बाकायदा मुशावरत होगी और उसके बाद इस काबिल है सुओ मोटो लेने के, तो उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा। और फिर अगर सुओ मोटो लेना है तो उसका क्या तरीकाकार होगा, वो अक्सरियत की बुनियाद पे लिया जाएगा कि चीफ जस्टिस अकेले ले सकते हैं। तो ये 26वीं आईनी तरमीम में ही वाजे कर दिया गया था कि चीफ जस्टिस जो है वो सुओ मोटो एक्शन नहीं ले सकते, और इसमें तो बाकायदा तौर पर सुओ मोटो एक्शन को ही खत्म कर दिया गया है। और अगर दूसरे लफ्जों में ये कहा जाए कि वो जो दांत हैं वो निकाल दिए गए हैं, और अदालत उस तरह से बाइख्तियार नहीं रही जिस तरह से पहले कभी हुआ करती थी। एक बहुत ही अग्रेसिव मूड अब हमने देखा है माजी में, खास करके पीपल्स पार्टी का जो 2008 से 2013 के दौरान था, जब इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस थे, उन्होंने बारहा जो इंतजामी अहदों के ऊपर काम करने वाले अफसरान हैं सुओ मोटो लेके उन्होंने उनको अदालत में तलब करके उनकी नौकरियों से उनको बर्खास्त किया। उसके ऊपर बहुत मतलब इस तरह की हमने इंस्टेंसेस देखे। साथ ही निसार के दौर में हमने देखा कि वो हॉस्पिटल्स में जाके मुआयना कर रहे हैं, वहाँ पे सुओ मोटो ले रहे हैं, और उन पर उसको खासी तनकीद का सामना भी करना पड़ा था। बिल्कुल, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा वक्त लगा है कायल करने में कि एक जानिब अगर हुकूमती मशीनरी काम नहीं कर रही तो दूसरी जानिब अगर पैरेलल एक जुडिशियल सिस्टम है, और अगर वो सुओ मोटो लेते हैं तो जो आम पब्लिक है वो सेटिस्फाई होती है। लेकिन पार्लियामेंट ने ये डिसाइड किया है कि अगर काम नहीं हो रहा तो फिर भी ये काम पार्लियामेंट का है, पार्लियामानी नुमाइंदों को है, इन्हीं को ही करना है। अदालत को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो इस डोमेन में आके इंटरफेयर करें।